हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे ये जो है लाइफ साइंस जीव विज्ञान का आपका जो है क्वेश्चन पेपर है और ये 2024 में व्यापम द्वारा पूछा गया, सेट एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये लैब टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये किस तरह से क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप सारे क्वेश्चन जरूर देखें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप जानते हैं लैब टेक्नीशियन जो पिछला जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा टफ आया था, इसलिए इस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमसे ना छूटे। ये सेट है, आप देख सकते हैं, और जल्द शुरू करेंगे। यहाँ जो है 100 क्वेश्चन है, जिसमें आज हम ये पार्ट 1 होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन बनता है, ये नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये सही नहीं है। ज़्यादा अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं, बिल्कुल सही। तो 1 का सी करेक्ट आंसर है। 2 का देखते हैं। चलिए, यहाँ जोड़ी मिलाइए, मतलब देखिए फर्स्ट को सेकंड से संयोजन चुने, सही नहीं, सही संयोजन चुने। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है व्यापम द्वारा। तो चलिए देखते हैं। मुक्त ऊर्जा अवशोषित होती है, तो देखिए एक्सजोर्निक प्रतिक्रिया में। तो फर्स्ट का ए है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। ये क्या है, सेम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला हुआ है। तो ये जो है एंडोजोनिक प्रतिक्रिया, सेकंड का बी, थर्ड का सी है चयापचय, बिजली उत्पन्न करना। और मुक्त ऊर्जा अवशोषित होती है ये सौर ऊर्जा में। तो ये क्रम जमा हुआ है, फर्स्ट का ए, फिर सेकंड का बी, फिर थर्ड का सी, इस तरह से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है दूसरे का। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस, देखिए ग्लाइकोजेनेसिस को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ग्लाइकोजन, इपेनेफ्रिन, एचडीएच, इंसुलिन, सही आंसर है इंसुलिन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 का डी करेक्ट आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वसा के ऑक्सीडेटिव उपाचय में निम्न में से क्या आवश्यक है। तो देखिए क्या आवश्यक है, ये एसिटाइल CoA, ये ऑप्शन ही आपका सही है। 5वें नंबर, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज, ये नहीं होगा, लाइगेस जोड़ता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट हैं, तो देखिए अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। आप अपना भी आंसर चेक करें कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। रक्त में वापिस होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होते हैं, H2 और CO2 के से डिसोसिएट होते हैं, वसा बनाने में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। अनुपयोगी जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये वसा बनाने में उपयोग किए जाते हैं। 6 का डी करेक्ट आंसर है। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब चक्र में एक ATP का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रयोग में नहीं लाते हुए उत्पन्न होती है। तो देखिए 7 नंबर में ये जो है सक्सिनाइल CoA सक्सिनिक अम्ल में बदलता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हेप्टोन वे छोटे अणु हैं जो इम्यून संवेदना उद्दीप्त कर सकते हैं। तो देखिए 8वें नंबर में क्या कर सकते हैं, अपने स्वयं को जब बड़े कैरियर अणु में जुड़ जाते हैं। बी सही होगा, जब बड़े कैरियर अणु में जुड़ जाते हैं, बी करेक्ट आंसर है। 90 का देखते हैं। चलिए 90 है, निम्न कथन में से एक कथन और एक तर्क है, सही विकल्प चुनें। तो देखिए कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। ये प्रयोगशाला टेक्नीशियन उच्च शिक्षा विभाग का जो 29 सितंबर को होना है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। कथन है, लिपिड की क्वासी फ्लूइड प्रकृति समग्र बाइलेयर के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति सक्षम बनाती है, ये कथन कहा गया है। तो देखिए कथन तो सही है। तर्क देख लेते हैं। झिल्ली के भीतर गति करने की इस क्षमता को तरलता कहा जाता है और यह कोशिका वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए कथन तो सही है, लेकिन कारण जो कहा गया है, तर्क जो दिया गया है, ये तर्क गलत है। तो कथन सही है और तर्क गलत है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वें नंबर का। अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों को कॉलम फर्स्ट में लाक्षणिक गुण सेकंड में दिया है, इसके अनुसार क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए 10वें का देखते हैं। फर्स्ट पैटिचिन, ये पैटिचिन पारगमन होता है, ए का 3 हो जाएगा। बी का देखते हैं मेटाफेस 1, तो मेटाफेस 1 ये गुणसूत्र भूमध्य रेखी प्लेट पर संरेखित होते हैं, बी का 4 होगा। सी का देखते हैं, ये जो है
डाइकाइनेसिस, देखिए डाइकाइनेसिस ये सी का, ये हो जाएगा आपका चेस्पा की समाप्ति, 2 हो जाएगा। फिर डी हो जाएगा, डी का जाइगोटिन, ये समजात गुणसूत्रों का युग्मन। तो एक तरह से शुरू से मिला लेंगे, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11वें नंबर का प्रश्न। निम्न प्रश्न में ए बी सी नाम से 3 उत्तर सजेस्ट किए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। देखिए अब ये सजेस्ट किए गए हैं, तो यहाँ देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए नीला हरीश और मैसल्स की लाल रक्त कणिका। अब देखिए ए सही है, ए और बी सही है, ए बी सी सही है, ए और सी सही है। तो देखिए ये ऑप्शन है, ये सही दिया। अब कूट यहाँ पे है, आंसर यहाँ लेना है। तो यहाँ पे देखिए ए और सी, देखिए 4 है और ये डी में दिया है, तो 4 ए और सी सही है। ए नीला सवाल में और मैसल्स की लाल रक्त कणिका में, तो यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर होगा 11वें का। मतलब देखिए चौथा इसमें दिया है ए और सी सही है, फिर आंसर ये नीचे दिया है अलग से। तो इस तरह से समय, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो समय ज़्यादा लगता है हमको एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ करके लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, यही सारी चीज़ समस्याएं हम जब सॉल्व करते हैं, करेंट जो क्वेश्चन पूछा रहता है व्यापम द्वारा, तो ये सारी समस्याएं हमारी भ्रम जो है दूर होती हैं, गलतियां भी कम होती हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन जरूर किया करें। देखिए हेटेरोक्रोमेटिन की विशेषता है। देखिए हेटेरोक्रोमेटिन की विशेषता क्या है, 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये जीन की अनुपस्थिति, सक्रिय जीन, निष्क्रिय जीन। सही आंसर है निष्क्रिय जीन, 12वें का सी। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन पंप पाया जाता है। तो प्रोटीन पंप किस में पाया जाता है, चलिए देखते हैं। ये जो है लाइसोसोम झिल्ली में, ये सही है। और उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ये भी सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये नहीं है। तो फर्स्ट और क्या हो जाएगा, सेकंड सही है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 14वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सा बेमल जोड़ी है। देखिए बेमल जोड़ी कौन सा है, सबसे बड़ा पृथक शुतुरमुर्ग की एकल कोशिकांडा, ये सही है। बेमेल जोड़ी है कह रहा है, तो बेमेल में माल्गी एपरेट्स ऑल्टमैन ने खोज की थी और माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा द्वारा, लाइसोसोम डी ड्यू ने खोज की थी। तो ये जो बी जो दिख रहा है, ये जो है क्या है, बेमेल जोड़ी है, 14 का बी। और वैसे देखिए ये खोज वाला से संबंधित है, ये खोज वाला, तो वैसे एक्चुअल में ए जो है आना चाहिए, लेकिन आंसर बी लिया गया है व्यापम द्वारा। तो इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा आएगा, आप भी देखें। वैसे आंसर जो है बी लिया गया है, और आपके अनुसार अगर ए आता है तो आप डिटेल में कमेंट करें इसको, 14 नंबर क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए संश्लेषण पर G1 अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था और एस अवस्था। तो देखिए 15 नंबर में क्या होगा, ये एस अवस्था है, जो है डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे जीव जो उच्च विलेय सांद्रता वाले घोल पर विकसित हो सकते हैं वे कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑस्मोटोलेरेंट, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 16वें का। 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभी कथन और दूसरा है कारण। कथन है लेक, देखिए यहाँ पे दिया गया है, कथन है लेक ओपेरॉन एक जो है ऋणात्मक इंड्यूसिबल तंत्र का उदाहरण है। कारण दिया गया है, लेक ओपेरॉन में सक्रिय संदमक प्रेरक के रूप में उपस्थित लैक्टोज के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, कथन ए और आर दोनों क्या है, सही है। और कथन कारण आर जो है कि सही व्याख्या करता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, आरएनए के संश्लेषण को समाप्त करने वाले सिग्नल की पहचान करता है। तो देखिए सिग्नल की पहचान करता है 18वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये है कौन सा, पी फैक्टर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम बेस एक्सीजन मरम्मत करता है। देखिए 19 ये कूट पे पूछा गया है। तो देखिए डीएनए लाइगेज ये भी करता है, डीएनए पॉलीमरेज ये भी करता है, और अगला है आपका डीएनए ग्लाइकोसिलेज ये भी करता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं, और डीएनए हेलिकेज ये नहीं करता। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। तो देखिए डीएनए के 3
5 स्टैंडर्ड में प्रतिक्रिया संतरण संतत और 5 ये जो दिया है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कॉलम को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित कीजिए में से बहुत सारे क्वेश्चन अलग रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से देखना है। डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना क्या है? वाटसन और क्रिक द्वारा। अगला है आपका डीएनए की अर्धसरसी प्रतिकृतिकरण। तो देखिए बी का क्या आएगा? बी का हो जाएगा आपका मिल्सन और स्टालफोर्ड। उसके बाद है आपका सी, तो सी है एक जीन का एंजाइम सिद्धांत। ये जो आ जाएगा आपका बीडल एवं टेटम। और डी जो है ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, ये जो है ए कोर्नबर्ग। तो डी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस तरह से बी जो है करेक्ट आंसर है 21 का। 22 नंबर देखते हैं। देखिए टीलोमियर के बारे में गलत कथन चुनिए। टीलोमियर के बारे में 22। तो टीलोमियर के बारे में देखिए इसमें गलत कथन चुनना है 22 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या है? देखिए यह गुणसूत्र का अंतिम सिरा है, ये गलत नहीं, सही है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है, ये भी सही है। और इसके कारण गुणसूत्र आपस में चिपक जाते हैं, ये कथन गलत है। केवल थर्ड, यह अत्यधिक संरक्षित संरचना है, ये भी सही है। तो यहाँ थर्ड केवल, तो सी में केवल थर्ड दिखाया गया है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीकोडॉन के बारे में असत्य है? देखिए असत्य पूछा, ध्यान से पढ़ करके आंसर लेना है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये सत्य कथन है 23 का। यह जेनेटिक कोड की मूल इकाई है, ये कथन असत्य है, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए यूकेरियोट्स के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये दिया है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का अनुलेखन करता है 24 नंबर। तो देखिए 24 नंबर में ये कथन फर्स्ट सही है। सेकंड पढ़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज यहाँ सेकंड टीआरएनए और 5S आरएनए का अनुलेख करता है, ये सही नहीं है। और आरएनए पॉलीमरेज देखिए विचार कीजिए कह रहा है, तो ये कौन सा आएगा? केवल यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट सही है। क्या है? फर्स्ट सही है, ये वाला भी सही नहीं है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट सही है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। HIV अनुवांशिक पदार्थ है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। HIV अनुवांशिक पदार्थ है, तो देखिए ये क्या है? DNA SSRNA, तो सही आंसर होगा बी SSRNA। 25 का बी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 26 है जीन्स जो प्रोटीन को एनकोड करते हैं, जो विकास नियंत्रण के नुकसान और कोशिकाओं को घातक अवस्था में बदलने को बढ़ावा देते हैं। तो ये क्या है? ये ओंकोजीन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अंतः कोशिकीय सिग्नलिंग मार्ग शामिल करता है 27 नंबर। तो ये किसमें? ये CAMP सिग्नलिंग मार्ग, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सी GTP बाइंडिंग प्रोटीन है जो कोशिका सतह रिसेप्टर्स के से केंद्रक तक सिग्नल प्रसारण में मदद करता है? 28 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 28 में क्या है? रॉस प्रोटीन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेब के अग्निदोष रोग का कारण है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं इंपॉर्टेंट 29 का। तो ये क्या है? ये जो है इर्विनिया एमाइलोरा, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 3 स्टेजेस सजेस्टेड उत्तर हैं, सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न है कोसा मैट्रिक्स आसंजन प्रोटीन की भूमिका क्या है? यह कोशिका को ऊतक में व्यवस्थित करता है, यह सेल माइग्रेशन के लिए मार्ग प्रदान नहीं करता, कोशिका वृद्धि प्रसार को प्रेरित करता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है कोशिका ऊतक में व्यवस्थित, ये सही है, और कोशिका वृद्धि प्रसार को प्रेरित करता है। फर्स्ट और थर्ड सही होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 30 नंबर का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों में 22 इंटीग्रीन देखिए हेटेरोडायमर्स ज्ञात हैं जो कि बने होते हैं। देखिए जो कि बने होते हैं क्या? 17 अल्फा सब यूनिट और 8 बीटा सब यूनिट, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 31 नंबर का। अब चलिए देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 32 में है निम्नलिखित प्रश्नों के 3 सजेस्टेड उत्तर हैं, सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न है टी कोसा विभिन्न सेल सरफेस अणुओं को
एक्सप्रेस करता है। जैसे अब देखिए 32 नंबर में तो क्या है, यहाँ देखिए CD3 और CD19 ये सही है, CD28 ये भी सही है, CD45 ये भी सही है, सिर्फ ए सही है, ABC तीनों सही हैं, तो तीनों सही हैं। 32 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का शुक्राणु अंडे को तब भेद सकता है जब वह कुछ समय तक मादा के फेलोपियन नलिका में रहता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं 33 का, तो ये कहलाता है कैपेसिटेशन। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 का, निम्नांकित को सुमेलित करना है। अब देखिए 34 में सुमेलित करते हैं, क्या है फर्स्ट का इन्वेजिनेशन, देखिए फर्स्ट का जो है ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण सी, फिर है डिलेमिनेशन, फिर ये हो जाएगा आपका कॉर्डम मिसोडर्म, ये सेकंड का जो हो जाएगा ये आपका सेकंड का एक साथ विलग होना, सेकंड का जो है आपका डी होगा। थर्ड का होगा आपका अंदर की ओर घूर्णन, तो अंदर की ओर घूर्णन इवोल्यूशन, और बाकी जो बच जाता है ये कॉर्डम मिसोडर्म, ये हो जाएगा चौथे का, आपका चौथे का हो जाएगा बी, ये प्राथमिक ऑर्गेनाइजर। मतलब फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का डी होगा, थर्ड का ए होगा और फोर्थ का बी होगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 34 नंबर का। चलिए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का कार्य है, देखिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या कार्य है 35 में, तो ये क्या कार्य है, देर से आने वाले स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश को रोकना। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 35 का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, सही वाक्यों का चयन करें। तो देखिए वेडिंगटन ने भ्रूण की क्षमता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही। और अगला है वह संरचना जो दूसरे संरचना निर्माण को प्रेरित करता है उसे ऑर्गेनाइजर कहते हैं, ये भी सही है। जब किसी एक भ्रूण में खंड को भ्रूण पर अन्य स्थानांतरित किया जाता है तो इसे होमोप्लास्टिक स्थानांतरण कहते हैं, ये सही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, 36 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 37 नंबर देखते हैं, चलिए मेरीडायोनल तल कहलाता है जब विदलन का खांच एनिमल और वेजिटल अक्ष से होकर गुजरता है। 37 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 38 है सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए सुमेलित कीजिए, यहाँ पे देखिए बीजांड, बीजांड क्या है, ये जो है आपका 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो बीजांड जो है ये क्या है, बीज है, देखिए सुमेलित कीजिए। और फ्यूनिकुलस ये क्या है, तो ये है आपका एरिल, 2 का बी। फिर उसके बाद है आपका थर्ड का है बीजांड का है, ये जो है पेरिस्पर्म, ये जो है डी थर्ड का। और फोर्थ का बच गया आपका, क्या बच गया, फोर्थ का ए बच गया। तो देखिए ध्रुवीय नाभिक मतलब भ्रूणपोष। तो देखिए एक फर्स्ट का सी एक बार पुनः करेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 38 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्रमदेशित कोशिका मृत्यु खाली स्थान समूह द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखिए किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ये डेथ जीन के द्वारा। तो 39 का जो है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइमेनोप्टेरा कीटों में, देखिए हाइपोनेप्टेरा कीटों में क्या है, नर अगुणित व मादा द्विगुणित होती है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा है, इस प्रारूप के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए नाइट्राइट रिडेक्टेस पाया जाता है, देखिए 41 नंबर में। तो ये किस में पाया जाता है, देखिए पत्तियों की हरित लौक में, ये सही है। जड़ों के प्लास्टिड में, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्रेब चक्र के मध्यवर्ती गठन के सही क्रम में चुने, निर्माण के सही क्रम में चुने। देखिए 42 का, तो यहाँ पे सक्सिनेट, मैलेट और OAA, तो ये डी जो है 42 का करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पौधों में एक संभावित ऑक्सिन बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोटीन ABPI की पहचान की गई है जो प्रतीत होता है। तो देखिए 43 का क्या प्रतीत होता है, ये लगभग 22 kD के 2 पॉलीपेप्टाइड के डायमर, बी जो है 43 का सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जैविक तनाव है। तो देखिए जैविक तनाव क्या है, तो ये जो है इलास्टिक और प्लास्टिक, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकथन है
फ्लोएम में कार्बनिक विलय में गति की दिशा द्विदिशिक होती है। तर्क है परिवहन स्रोत सिंक संबंध की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। देखिए, तो ये 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है। अभिकथन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है द्वितीयक सुषुप्ता प्रेरित होती है, 46 नंबर क्वेश्चन। तो ये किससे होती है? ये टर्पिन्स से। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये है पोटेशियम परिकल्पना में घटनाओं का क्रम क्या है, किस प्रकार है? तो देखिए, ये घटनाओं का क्रम पूछा है 47 में। तो 47 में क्रम देखते हैं। पहला, प्रकाश के प्रभाव मैलिक एसिड के पृथक्करण से प्रोटॉन बनते हैं और साइटोप्लाज्म के रक्षक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में चले जाते हैं। ये पहला होगा क्रम, पहला क्रम हो जाएगा ये। फिर उसके बाद है, देखिए 47 का ये पहला क्रम हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? प्रोटॉन के निकास प्रतिकार करने के लिए K+ आयन आसपास मिसोफिल कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। ये होगा क्रम तीसरा। फिर उसके बाद K+ आयन रक्षक कोशिकाओं मौजूद मेरेट आयनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ये तीसरा होगा। और फिर चौथा जो है पोटेशियम मैलेट रक्षक कोशिकाओं की, ये चौथा होगा। तो इस तरह से क्रम फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड और फोर्थ। तो इस तरह से भी थोड़ा सा जटिल टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आप तैयारी करें, थोड़ा सा डीप पढ़ें। सही जोड़ी चुनें, सही जोड़ी चुनें। तो 40C में C3 ये सही जोड़ी नहीं है, C4 ये भी नहीं है, CAM मैलिक अम्ल ये सही जोड़ी है। तो ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में, देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है? नहीं, ग्लूकोज में विखंडित होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में विखंडित होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 49 का। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन उठाया जा रहा है व्यापम द्वारा और कैसे हम तैयारी करें। तो देखिए रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, तो ये किस में पाया जाता है? ये रोड्स में पाया जाता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर और इसका आगे क्वेश्चन आपको देखना है तो कमेंट आप जरूर किया करें ताकि अगला वीडियो आपका इस पर आ सके। तो साइंस का आज इसमें कंप्लीट होता है। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।